प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या के रूप में दर्शाया गया है। अब देखो दर्शाया गया संख्या रेखा आप लोगों को दिख रही है। इसमें देखो पहले लिखा हुआ है लाहौल स्पीति, फिर उसके बाद लिखा है श्रीनगर, फिर उसके बाद शिमला, उसके बाद ऊटी, उसके बाद बेंगलोर। तापमान क्या कहलाता है? जब भी मौसम बदलता है तो हमारे चारों तरफ हमें ठंड या गर्मी का एहसास होता है। मतलब ऊर्जा जो होती है कम या अधिक होती है, उसको मापने की एक इकाई है जिसको हम तापमान से मापते हैं। उस तापमान में डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट इनका उपयोग करते हैं। तो इसमें आंकड़ा किस में दिया हुआ है? डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। जैसे आप लोग जब बुखार होती है तो आप लोग अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो थर्मोमीटर लगा करके आपके तापमान को चेक करता है। तो उसके थर्मोमीटर में रीडिंग में लिखा रहता है कि वो थर्मोमीटर में रीडिंग क्या बता रहा है, डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में है कि फ़ारेनहाइट में है। हमारे यहाँ डिग्री सेल्सियस में चलता है। तो मान लीजिए आप ये शहर हैं 1, 2, 3, 4 और 5 शहरों का तापमान दिया है। तो इसको पढ़ते हुए आना चाहिए। अब देखो पहले अभी कुछ चीज़ें देख लो, उसके बाद प्रश्न पढ़ेंगे। जब आप देखेंगे, देखो शिमला कहाँ पे बताया है? 5 पे, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान है। ऊटी देखो 15 के पहले 10 के आगे तो गिनो, 10 और 15 के बीच में 5 का अंतर है। तो मतलब 10 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। इसका मतलब ऊटी का तापमान कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस। तो ऊटी का हमने लिख दिया 14 डिग्री सेल्सियस। शिमला का लिख दिया 5 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद बेंगलोर, देखो बेंगलोर 20 और 25 के बीच में है। तो गिनो 20, 21, 22, मतलब बेंगलोर का कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद श्रीनगर देखो, श्रीनगर 0 से कम है। कम मतलब ऋण का, कम मतलब ऋण का। तो 0 के बाद क्या आएगा? ऋण का 1, ऋण का 2, मतलब श्रीनगर का कितना है? ऋण का 2 डिग्री सेल्सियस। फिर लाहौल स्पीति जो है ऋण के 5 और ऋण के 10 के बीच में, मतलब घटेगा। तो ऋण का 5 के बाद ऋण का 6, ऋण का 6 के बाद ऋण का 7, ऋण का 7 के बाद ऋण का 8, मतलब लाहौल स्पीति का है ऋण का 8 डिग्री सेल्सियस। अब प्रश्न पढ़ेंगे। पहला लिखा है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। लिख लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है? तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो धन की होगी सबसे ज़्यादा तापमान है, और सबसे कम जो होगी सबसे कम तापमान है। तो आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा किसकी है? बेंगलोर की 22 डिग्री सेल्सियस। तो देखो हम लिखेंगे 22 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद में अंतर बताना है, सबसे कम का कितना है? सबसे कम का है देखो -2 और -8 में सबसे कम कौन सा कहलाएगा? -8। ऋण की संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी कम कहलाती है। तो मतलब कम से कम किसका है? -8 डिग्री सेल्सियस। और घटाना है तो अलग से क्या करेंगे? हम ऋण कर देंगे। इसका मतलब अब इसको हम अगर लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 22 ऋण का 8 डिग्री सेल्सियस। अच्छा सेल्सियस मत लिखो, केवल अंक लिख लो और हल करके देख लो। 22 और ऋण कितना हो जाएगा? धन, क्योंकि जब ऋण का ऋण से गुणा होता है तो धन मिलता है 8। 22 और 8 कितना हो गया? 30। मतलब कितना अंतर है? 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। मतलब कितने का अंतर है? अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में तीस डिग्री सेल्सियस का अंतर है। फिर प्रश्न पढ़िए। लिखा है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है? तो पहले हम लाहौल स्पीति दोनों का तापमान पूछ रहा है। तो लाहौल स्पीति देखो, लाहौल स्पीति का कितना है? ऋण का 8 डिग्री सेल्सियस है। और दूसरा कौन सा है? श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस। इनमें तापमान का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे? -2 से हम घटा देंगे -8 को। -8 को देखो घटाया हमने, तो ये कितना हो जाएगा? करेंगे तो -2 माइनस धन का 8, तो 8 में 2 गया, कितना आ गया? 6 आ गया। मतलब 6 डिग्री का अंतर है। तो हम लिख देंगे, इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि लाहौल स्पीति और
श्रीनगर के बीच 6 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। फिर उसके बाद फिर नया प्रश्न में क्या लिखा है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? तो करके देखते हैं। शिमला और श्रीनगर, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस मतलब 5, और श्रीनगर मतलब 2 डिग्री सेल्सियस माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। इनका पूछा जा रहा है योग, मतलब हम जोड़ देंगे। तो ये जोड़ दिया हमने, तो 5 धन माइनस का 2 मतलब धन और ऋण हो जाएगा 2, 5 में 2 घट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 अंतर है। और पूछा जा रहा है कि क्या इन दोनों स्थानों क्या है, शिमला के तापमान में से कम है? तो शिमला का तापमान 5 डिग्री है, तो हाँ 3 है ये, मतलब हाँ कम है। फिर उसके बाद क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो इनका तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से, श्रीनगर का कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है, तो -2 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं है, अधिक है।